हेलो एवरीवन, विद्याश्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के कुछ कृषि अनुसंधान केंद्र, प्रमुख अनुसंधान केंद्र जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको याद करना है और ऐसे याद करना है कि हम इन्हें भूलें ना। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, कटक उड़ीसा में स्थित है। देखिए, यदि आप चावल कच्चा खा लेंगे ना तो वो मुंह में जरूर अटकेगा। अटक कटक, क्या अटकेगा? चावल अटकेगा। तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कटक में स्थित है। ये याद हो गया। अब केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो कपास, कपास से कपड़ा बनता है। कपास को क्या बोलते हैं हम? सफेद सोना भी बोलते हैं। तो ये तो कहाँ होगा? ये तो महाराष्ट्र में ही होगा। तो महाराष्ट्र नागपुर में स्थित है। ओके। फिर केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, देखिए ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद करिएगा क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र अलग है और भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र अलग है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है। कोयम्बटूर, गन्ना का प्रजनन कैसे कैसे होगा? तो कोयम्बटूर में स्थित है ये संस्थान। और गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। तो देखो, गन्ना, गन्ने से क्या बनता है? चीनी बनती है और गुड़ भी बनता है। तो ये लाखों लाखों रुपए में बिकता है क्योंकि इंडिया अभी चीनी के प्रोडक्शन में और इसके मीन्स आयात में भी और निर्यात में भी नंबर 1 पर आया है। तो लाखों लाखों करोड़ों रुपए में बिकता है। तो गन्ना गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। जबकि गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वो कोयम्बटूर में स्थित है। फिर केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? शिमला में स्थित है। आलू यहाँ पे भी ये शिमला में स्थित है। तो शिमला में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आलू बहुत अधिक सस्ता मिलेगा क्योंकि वहाँ पर आलू का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है। तो और अनुसंधान भी शिमला में होता है। तो आलू, आलू की सब्जी अगर आप, शिमला मिर्च किसी को ज़्यादा पसंद नहीं रहती तो वो हमेशा शिमला को आलू में मिक्स करके खा लेता है। तो ऐसे आप शिमला मिर्च से याद कर लीजिए कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? शिमला में स्थित है। फिर चाय अनुसंधान केंद्र, अब हमने चाय को हमेशा औसम से पढ़ा था, असम। चाय अनुसंधान केंद्र है असम में, और असम में कहाँ पर स्थित है? जोरहट। तो आप देखेंगे ना, अगर आप ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में बिल्कुल सुबह सुबह से चाय 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 वाले आने लगते हैं। तो जोर जोर से चिल्लाते हैं तो हम बोलते हैं हटो यार, सुबह सुबह नींद खराब मत करो। तो जोरहट। और चाय तो हमेशा सबको कैसी लगती है? औसम लगती है। मीन्स असम में होगा चाय अनुसंधान केंद्र, और असम में भी कहाँ पर होगा? जोरहट में होगा। फिर कॉफी अनुसंधान केंद्र, तो कॉफी जब भी आपको पूछा ऐसा कुछ जाए तो हमें हमेशा कर्नाटक का ही जाना है। तो राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये चिकमंगलूर। चिकमंगलूर कहाँ पर आता है? कर्नाटक में आता है। ओके, तो याद रखिएगा इसको। फिर है राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र, रबर अनुसंधान केंद्र है कोट्टायम। कोट्टायम, तो रबर को क्या करते हैं? रबर को कूटते हैं अच्छे से, तब वो इतनी फ्लेक्सिबल टाइप की बनती है। तो राष्ट्रीय रबर अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? कोट्टायम में स्थित है। राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मैसूर में स्थित है। अब ये कैसे याद होगा? तो रेशम जो है ना वो बहुत मशहूर होता है, मशहूर से याद कर लीजिए आप, मैसूर। रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। फिर जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अब ये तो वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में भी कहाँ पर है? बैरकपुर में है। बैरकपुर छावनी का नाम आपने जरूर सुना होगा हिस्ट्री में। तो जूट, बैरकपुर से आप याद कर लीजिए बैग। तो जो बैग बनते हैं वो जूट के बनते हैं। तो जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बैरकपुर में स्थित है। फिर केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये राजमुंदरी में है। राजमुंदरी आता है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में आता है। तो देखिए, जो तंबाकू है, तंबाकू का जो प्रचलन है वो ऐसा याद कर लीजिए कि राजाओं के टाइम से चला आ रहा है। राज, तो राजाओं के टाइम से चला आ रहा है। राजा लोग जैसे सिगार वगैरह पीते थे। तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र, और जो तंबाकू लोग ऐसे यूज करते हैं एकदम अंधे होकर, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में है राजमुंदरी, और वहां पर क्या है? तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। फिर नारियल, केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये कासरगोड में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कासरगोड में है। तो जैसे केसर बहुत अच्छा होता है वैसे ही नारियल, नारियल एकदम
केसर जैसा है, केसर के समान है। तो केसर तो थोड़ा महंगा होता है, तो अब नारियल से ही काम चला लेते हैं। तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कासरगोड में है। फिर केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अब देखिए अक्सर क्या रहता है ना, दालों में प्रोटीन होता है, विटामिन, ऐसा होता है कि बहुत न्यूट्रिटिव होती हैं दालें, लेकिन फिर भी दाल अक्सर लोगों को पसंद नहीं होती। तो जब भी घर में माँ बोलती है कि दाल ले लो दाल ले लो, तो हम कान बंद कर लेते हैं, ऐसा कुछ याद कर लीजिए। और वैसे भी यूपी में दालों का प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। फिर तिलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अब ये तो हमें नहीं पता। अब आपसे किसी ने पूछा कि भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, हमने बोल दिया आई डोंट नो, हमको नहीं पता कहाँ पर स्थित है। तो लोग बोलेंगे इंडिया इतना अधिक तेल का प्रोडक्शन करता है और आपको ये भी नहीं पता, हद हो गई ये तो ऐसे हमें याद रहेगा कि हैदराबाद में क्या है कि भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है। देखिए ये सब हम इतना रिलेट करके क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि हम पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने पढ़ा सब कुछ है, हमें याद भी एट द टाइम तो है, लेकिन बाद में हमें इतना कंफ्यूजन होता है कि तिलहन हैदराबाद में पढ़ा था कि कानपुर में पढ़ा था। लेकिन यदि आप ऐसा कुछ रिलेट कर लेते हैं जो आपको उसी शब्द में आंसर दे जाए, तो ये हमेशा याद रहेगा। फिर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। आप बागवानी बेंगलोर से याद कर लीजिए। उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। फिर केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र, केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र जो है वो पूना में स्थित है। तो पूना में कृषि मौसम विज्ञान केंद्र स्थित है। आपको पूरा पूरा पता चल जाएगा कि कृषि के लिए कैसा मौसम है, तो पूना पूरा ऐसे याद कर लीजिए। फिर केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है। तो ये देहरादून, दून मीन्स यहाँ पे याद कर लीजिए आप दूर, मतलब अगर आपको मिट्टी और जल का परीक्षण करना है, इनका संरक्षण करना है, इन पर रिसर्च करना है, तो आपको बहुत दूर दूर तक जाके सैंपल लेने पड़ेंगे। तो केंद्रीय मिट्टी और जल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। अब चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कितना अधिक हमें याद हुआ है कि नहीं हुआ। चावल में हमने क्या पढ़ा था कि कुछ अटक जाएगा तो कटक, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कटक में स्थित है। फिर कपास, कपास में क्या पढ़ा था कि महान राष्ट्र होगा जो कपास का प्रोडक्शन करेगा, मीन्स नागपुर में होगा। फिर गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर है और गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। फिर आलू की सब्जी हम शिमला के साथ बनाएंगे, तो आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। चाय औसम जोर जोर से हटकेंगे, मतलब जोरहट में स्थित है। कॉफ़ी कर्नाटका में है। रबर कहाँ है? कोयम्बटूर, कोट्टायम, कूटेंगे रबड़ को, ओके। फिर रेशम अनुसंधान केंद्र, रेशम में हमने क्या याद किया था? मशहूर मीन्स मैसूर। फिर जूट का बैग बनाया तो बैरकपुर। फिर तम्बाकू राजाओं के टाइम से हो रहा है तो राजमुंदरी। तो इस तरीके से आप रिवाइज कर लीजिएगा। आपको सारे के सारे अनुसंधान केंद्र यदि 6-7 मिनट में याद हो रहे हैं तो इसमें कोई भी आपका नुकसान नहीं है। थोड़ा और देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे क्या बोलते हैं? AIRI मीन्स इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। फिर 1905 में पहले ये कहाँ पर था? इसका हेडक्वार्टर पूसा बिहार में हुई थी, लेकिन 1936 में इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया? नई दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया। यह पूसा संस्थान के नाम से बहुत अधिक प्रिय है। भारतीय कृषि अनुसंधान और ICAR की स्थापना कब हुई? तो ICAR की स्थापना हुई थी 23 मई 1929। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ICAR और IARI बोथ आर डिफरेंट इंस्टीट्यूट। ICAR की स्थापना कब हुई थी? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च है ICAR। ICAR की स्थापना हुई थी 23 मई 1929 को, जबकि जो IARI है उसकी स्थापना 1905 में हुई थी। ओके, तो आज ये लेक्चर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, याद हो गए होंगे सारे संस्थान। अगर आपको ये रिलेशन अच्छा लग रहा है रिलेट कराने का कि कहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।